कृषि विभाग हमारे बैंडर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका कोई इलाज कीजिए। कोई तो इनको पूछने वाला हो कि जो किसानों को परेशानी आ रही है उसको आप देखते क्यों नहीं? क्यों नहीं उसको कवरेज करते? अगर 3 साल का इसका एग्रीमेंट है तो इसको क्यों नहीं देखते? कौन है इसके जिम्मेवार कौन है इसका? किसानों को जो ही पता नहीं कि इसका जिम्मेवार कृषि विभाग है या वेंडर है। अभी तक जिसके पास जाते हैं वही उसी से जो किसान है जो कोई भी उसका रिस्पांस नहीं देता है, ना तो वेंडर देता है ना कृषि विभाग देता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं निखिल शर्मा। आप देख रहे हैं जेके खुलासा न्यूज। दोस्तों, आज फिर मैं सीमावर्ती क्षेत्र के गांव पुलूरा में पहुंच चुका हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हाईटेक पाली हाउस। बहुत बड़ा नाम है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है। आज ये वादे चकना चूर चूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि विभाग की एक और करतूत सामने आई, यानी कि एक और किसान जो है उभर कर सामने आया है। किसान जो सच्चाई वाले किसान हैं वो आज आपके सामने हैं, क्योंकि हमेशा सच्चाई नहीं दिखाई जाती, सिर्फ फोटो तक ही ये सब कुछ बताया जाता है। तो आज हकीकत जो है सामने आई है। पाली हाउस इतना बड़ा नाम रखा गया है एक किसान के मुनाफे के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पाली हाउस हाईटेक जो है इतना बड़ा नाम दिया गया है, और सरकार जो है किसान की दुगनी इनकम जो है कर रही है। किसान का तो जहां पर बेड़ा गर्क किया जा रहा है। मेरे साथ किसान पुरुषोत्तम जी मौजूद हैं। इनके साथ बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे। सर, आपका नाम और क्या आपको दिक्कत क्या आ रही है? सर, मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है। मेरा गांव जो है सीमावर्ती इलाके का गांव है, ये पलूरा गांव है, तहसील रायपुरा का रहने वाला हूँ। ये मेरा जो हाईटेक है ये मेरे को हैंड ओवर किया था मार्च महीने, जबकि इसके लिए जो मुझसे पेमेंट एडवांस में ली गई थी वो ली गई थी अक्टूबर 2024 को। और 5 महीने जो मेरा वेंडर था इसने मुझे पीछे घुमाया, जो जिसका नाम है इमरान मलिक। उसने 5 महीने मुझे पीछे घुमाता रहा, और मैंने डिपार्टमेंट से उस टाइम भी इसके बारे में कहा कि ये बंदा जो मुझे वेंडर दिया गया है ये ठीक नहीं है, ये मेरा काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। 5 महीने इसने मेरी जो 4 लाख की पेमेंट है एडवांस जो मेरे से ले रखी थी, वो 5 लाख रुपया जो 4 लाख जो है मैंने बैंक से लोन लेकर इसको दिया था। और उस 4 लाख का मैंने जो है उधर बैंक में जो है इंटरेस्ट भी 16,000 रुपया उसका इंटरेस्ट भरा। और 5 महीने तक ये मेरी पेमेंट जो लेकर ऐसे ही घुमाता रहा मुझे पीछे। और फिर जाकर मार्च महीने में मेरे को ये पाली हाउस जो मेरा बनाया गया ये मुझे हैंड ओवर किया गया। उसके बाद ये मई महीने में ही डैमेज हो गया, पूरी तरह डैमेज हो गया। हमें बताया गया था कि ये 3 साल का एग्रीमेंट है, आपके साथ जो है कोऑपरेट करेगा जो वेंडर है और हमारा कृषि विभाग। लेकिन 3 साल तो क्या 2 महीने भी किसी ने हमारी बात नहीं पूछी, और कोई किसी ने इसको देखा तक नहीं कि किसान को क्या परेशानी आ रही है क्या नहीं आ रही है। खाली हमें दिलासा दिया गया कि आपकी जो है आपका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और जो वेंडर है ये 3 साल तक आपके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगा और पूरी तरह आपको इसके बारे में नॉलेज देगा, और जो भी इसमें कोई परेशानी आएगी उसको कवरेज करेगा। लेकिन 2 महीने भी नहीं किसी ने देखा और ना कोई आया। मेरी पूरी फसल जो है इसके अंदर मैंने क्रॉप लगाई हुई थी टमाटर की, जो मार्च की 20 तारीख को मैंने लगाई थी, और पूरी की पूरी आप देख सकते हैं ये बाहर फेंकी हुई है। मैंने पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। अंदर मैं पूरा डिपार्टमेंट को हर पल की खबर देता रहा, जो वेंडर है उसको भी देता रहा, ना तो अब वेंडर फोन उठाता है, ना ही किसी कृषि विभाग के कर्मचारी ने मेरे साथ कोई कोऑपरेट किया और ना मेरी कोई सहायता की। इस पॉली हाउस को बनाए हुए कितना समय हो गया, और इसको कितना खर्च आया अभी तक? इस पे खर्चा जो आया है 4 लाख तो मेरे से लिया हुआ था एडवांस पेमेंट जो मेरे वेंडर ने ली थी, जो कि कृषि विभाग ने साथ होकर मेरे इनको दिलवाई थी एडवांस में। उसके बाद इसका 16 लाख कुछ इसका निकला है, जो टोटल इसकी जो कास्ट है अब तक जो इसकी निकल चुकी है 17 लाख रुपया। और कुछ 6-7 हज़ार ऊपर ऐसे कुछ है जो निकली है, वो मुझे बिल दिखाया नहीं गया कि कितना निकला है। ऐसे बताया गया है कि इतनी इसकी कॉस्ट कितनी है? टोटल कास्ट इसकी तकरीबन 20 लाख के करीब बताते हैं हमारे जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बताता। किसान का कितना खर्च होना था?
किसान का इसके ऊपर बोलते थे कि किसान का जो है 5% लगना था, लेकिन फिर भी हमारा तकरीबन 2 लाख रुपया खर्चा हमारा खुद का इस पे आया हुआ है और 2 लाख की मेरी क्रॉप इसके अंदर जो खराब हुई। मुझे टोटल अब तक इसका देखा जाए तो मेरा 4 लाख का लॉस हुआ है, जिसके बारे में अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं किसके पास जाऊँगा। अगर कृषि विभाग के कार्यालय में जाता हूँ तो वो कह देते हैं कि हाँ वेंडर हमारा फ़ोन नहीं उठाता। अगर वेंडर को फ़ोन करता तो वेंडर मेरा भी फ़ोन नहीं उठाता। क्या लगता है आपकी 16 लाख रुपया खर्च हुआ इस पर? मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आप देखते हैं कि आपने किसी और पाली हाउस को मेरा नज़दीकी पाली हाउस जो रायपुरा में कुलदीप राय जी का, वो भी आपने कवरेज किया। वहीं आपने देखी होगी जो वाटर की टंकियाँ उनके अंदर लगी हुई हैं, 1000 लीटर की लगी हुई हैं, मेरे अंदर जो लगाई है 500 लीटर लगाई हुई है। तो ऐसे ही हमें नहीं लगता कि किसी जो जितने हाईटेक बने हुए हैं इनके अंदर इतना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट किया होगा। हाईटेक पॉली हाउस क्यों बनाया जाता है? हाईटेक तो बनाया गया था कि किसानों को बेमौसमी सब्जियां या कोई, अगर मैं जैसे नर्सरी का काम करता था तो मैं नर्सरी जो है अपनी सही तरीके से इसके अंदर काम कर सकता। जैसे अभी बरसात का मौसम है तो किसान जो है बरसात के मौसम में इसके अंदर काम कर सकता, लेकिन इसके अंदर तो क्या काम करेंगे, पूरी बरसात का तो पानी इसके अंदर जा रहा है, कैसे काम करेंगे? इसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा कि इसका जिम्मेवार कौन है। ना तो कृषि विभाग इसका जिम्मेवारी लेता है, ना तो वेंडर लेता है। अब जाए तो जाए कहाँ? अभी तक आपको कितना मुनाफा हुआ है? मुनाफा कहाँ, जीरो हुआ। मैंने बताया ना आपको, मेरा 4 लाख रुपया लॉस हुआ है इसके अंदर। एक तो मेरी कमर्शियल लैंड थी वो बर्बाद कर दी, दूसरा नंबर मेरा पैसा भी बर्बाद कर दिया, जो हमारी क्रॉप थी वो भी बर्बाद हो गई, और 6 महीने का समय हमारा वो भी बर्बाद हो गया। जो आने वाला सीजन था, अभी जो हमारी जैसे नर्सरी लगनी थी गोभी वगैरह की, उसका समय जा रहा है। हम इनके साथ राब्ता कर रहे हैं कि हमारा समय जा रहा है नर्सरी का, हमारा इसका कुछ कीजिए, लेकिन कोई भी इसको देखने के लिए, कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आपने स्ट्रक्चर जो खड़ा कर दिया कृषि विभाग की तरफ से, आपकी लैंड की वेस्टेज हुई जी, तो वो भी आप कोई फसल उगाते जहाँ पर वो भी नहीं उगाई गई, तो ये उल्टा आपके सिरदर्द बना दी। सिर दर्द क्या, ये तो हमारे लिए टेंशन बन गई है। हमारे दिमाग में 24 घंटे ये परेशानी रहती है कि हमने सोचा था क्या और हमारे साथ हुआ क्या। अब जाएं तो जाएं कहाँ, कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप कृषि विभाग के कार्यालय कितनी बार गए हैं? मैं कृषि विभाग कार्यालय में बहुत बार जाता हूँ और उनसे फ़ोन पे भी बात करता हूँ। जो मौके पे इस टाइम हमारे कितनी बार जा चुके हैं आप? वो गिनती नहीं है कितनी बार, क्योंकि हमारे नज़दीक है, जाते ही रहते हैं। बाकी फ़ोन पे राब्ता होता रहता है, ईओ साहब से भी होता है, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि हमारा वेंडर फ़ोन नहीं उठाता, हम क्या करें? आपने किसी अधिकारी से संपर्क किया? जी हाँ, मैंने जो हमारे इस टाइम ईओ साहब हैं उनसे बात की थी, उनके पास गया था, उन्होंने बोला कि कंप्लेन लेटर दो। मैंने कंप्लेन लेटर भी उनके वहाँ दिया था, लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब क्या मांग करते हैं आप? अब तो हम यही मांग करेंगे कि हमारे बारे में सोचा जाए, देखा जाए, ये जो स्ट्रक्चर हमें खड़ा करके दिया है इतना बड़ा, इसके बारे में कोई तो आकर देखे कि इसका क्या करना है। हमारा किसानों का क्या कसूर है इसमें? मेरे जैसे और भी बहुत सारे किसान होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। मैं कृषि विभाग से कहना चाहता हूँ, माननीय हमारे डीसी साहब से कहना चाहता हूँ कि इनके बारे में इंक्वायरी की जाए, पूछा जाए इनको कि ये जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है किस लिए किया गया है। इतनी अमाउंट जो है गवर्नमेंट की खर्च की है, हमारे किसानों का पैसा भी खर्च किया क्या है। लगता है ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है? जी हाँ, ये ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि जो हमें बताया गया है वो किसान के साथ धोखा किया गया है। किसान के साथ सामने है आपके, ये बिल्कुल सरासर धोखा और फ्रेब है। कोई किसान की इसमें इनकम नहीं हो रही। सब जो भी किसान होगा, अगर कहीं और आप कवर का, हो सकता है चंद दिनों में आपको कोई ऐसा मेरे जैसा किसान और भी मिल जाए कवरेज करने के लिए, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तो अब अगर डीसी महोदय आपकी बात को सुन रहे हैं, आपकी वीडियो को सुन रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं डीसी साहब से यही कहूँगा कि इसके बारे में इंक्वायरी की जाए। जो हमारा कृषि विभाग है, इनसे भी कहा जाए कि अगर इसके लिए हमें 3 साल का हमें एग्रीमेंट है, किया हुआ है कि आपको 3 साल जहाँ पर बिल्कुल जो है आपके साथ कोऑपरेट किया जाएगा, तो 3 साल तो क्या, मैंने आपको बताया ना, मार्च महीने मेरे को हैंड ओवर किया है, मई महीने में ये डैमेज हो गया। टोटल आपने देखा है, कवरेज किया अंदर जाकर, फसल मेरी बाहर पड़ी हुई है, जो मैंने अंदर से निकाली हुई है, खराब हुई है, जो बर्बाद हुई है। बाकी अंदर जो है ऊपर की इसकी छत देखी है आपने, बिल्कुल है, इसका पैनल सड़ चुका है, इसके कूलिंग पैड बंद पड़े हुए हैं, फॉगर बंद पड़े हुए हैं। तो इसके बाकी बचा क्या है, इसका कुछ भी नहीं, टोटल जीरो है ये अभी इस टाइम। कोई काम इसके अंदर हम इस टाइम नहीं कर सकते। अभी आपका कितना नुकसान हुआ है? अभी आप कहते हैं फसल भी मैंने उगाई थी। हाँ, मेरी क्रॉप लगी हुई थी, जो इसके अंदर टमाटर लगा हुआ था, 1500 पौधा इसके अंदर लगा हुआ था, जिसकी आउटपुट थी एक पौधे की 20 kg।
तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि मेरी कितना नुकसान होगा। मैंने तो लमसम 2 लाख बताया है, लेकिन उससे भी ऊपर जा सकता है। और जो 2 लाख मैंने खर्च किया वो भी इसमें खत्म हो गया, और हमारा 6 महीने का जो टाइम है वो भी बर्बाद हो गया। एक एग्रीमेंट होता है जब ये आपका हाईटेक पाली हाउस जब बनकर कंप्लीट हो जाता है, तो आपसे कुछ साइन भी करवाए गए थे? जी हाँ, हमारे से साइन उस टाइम करवाए गए थे, जो मौके पे जो डीओ साहब थे उनकी टीम इनके आई हमारे पास जहाँ पे, या उन्होंने चेक किया और हमसे जो पेमेंट था तो एडवांस चेक ले चुके थे पहले ही, जितनी इसकी अमाउंट थी पूरी एडवांस चेक ले। आपसे कितने पैसे लिए थे? मेरे से लिया है इन्होंने 17 लाख रुपया। तो आपने अपनी जेब से कितना लगाया? मेरा लग गया इसमें तकरीबन 2 लाख रुपया इसमें एडजस्टमेंट हुआ है मेरा अपना। आपका कहने का मतलब कि 16 लाख आपके अकाउंट में आ गया था। हाँ, तो आप 16 और 4 20 लाख रुपया। नहीं, ऐसा था कि जो 4 लाख मेरे से पेमेंट इन्होंने एडवांस ली थी, उसमें जो मेरे कुछ पैसे में ज्यादा मेरे से लिए हुए थे वो मेरे को रिटर्न किए। मेरा कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट की तरफ से कितने पैसे दिए गए आप? डिपार्टमेंट अकाउंट में आपने कितने पैसे आए? अकाउंट में मेरे आए थे 16 लाख 7 हजार कुछ ऐसे पैसे थे। 16 लाख 7 हजार। तो 4 लाख अपने जेब से खर्च किया आपने। जी जी। कितना हो गया? 20 लाख। 20 लाख 7 हजार। ठीक है, लगा है इस पे। हाँ। इस पॉली हाउस में लगा है। तो क्या लगता है आपको कि आप इस पॉली हाउस की स्थिति देखेंगे तो आपको लगता है मुझे नहीं कहा सर, ये आप देख रहे हैं, आपने भी देखा है। आपको लगता है कि बेवकूफ बनाया गया? आपको बेवकूफ बनाया गया है, शरेआम बनाया गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरे जैसे और भी कई फार्मर होंगे जिनको बनाया गया होगा। तो ये इतना बड़ा स्कैम किया गया है कि आपने पहले नहीं वो उनको जब आपने साइन किए तो आपने उनको बोला नहीं कि ये क्या बना रहे हैं आप? देखो सर, हमें इसके बारे में पहले तो चाहिए था कृषि विभाग को, जहाँ तो हमें इसके बारे में नॉलेज देते, जहाँ इसकी कोई डीपीआर देते कि ये चीज बननी है आपको, आप देख लो इसके अंदर जे लगेगा। ना तो हमें कोई डीपीआर के बारे में नॉलेज है, ना है या हम किसानों को कोई इसके बारे में नॉलेज दी गई, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई कि इसके अंदर क्या क्या लगेगा, क्या काम है इसके अंदर, कैसे क्या। आपको बिना ट्रेनिंग के पॉली हाउस उन्होंने बनाकर बिना ट्रेनिंग के कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिसमें हमें कोई जानकारी हो कि इसके अंदर क्या है। इसकी नालायकी समझते हैं कृषि विभाग की? वो तो है सामने, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट दे रही है किसानों को लगाकर, तो कम से कम किसान को नॉलेज तो होनी चाहिए कि इसके अंदर हम क्या करेंगे और हमें क्या चीज जहाँ लगाकर देगा जो हमारा बैंडर है। इसके बारे में हमें किसानों को किसी को भी नॉलेज नहीं है। इस टाइम भी जो कहीं भी काम लगा होगा आप कवरेज कर सकते हैं, किसी किसान को नॉलेज नहीं होगी इस बात की इसके अंदर हमने काम कैसे करना और कैसे हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी, जो साइड पे फैन लगाए गए हैं कि इसका इनका मकसद क्या है लगाने का? इनका मकसद होता है सर, ये कूलिंग ये कूलिंग के लिए होते हैं, जो कूलिंग पैडल लगे होते हैं अंदर। ये एग्जॉस्ट फैन है अंदर की जो ह्यूमिडिटी है उसको बाहर निकालने के लिए। तो हम ये अंदर से बाहर क्या निकालेंगे, तो जो ये तो पूरा ओपन हो चुका है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जब इसका पैनल भी सड़ चुका है, जब इलेक्ट्रिसिटी टोटल बंद है, तो ये चाहे 20 लगा दे कोई फायदा नहीं है इसका। बिल कितना आया? इसका बिल मेरे जो मार्च महीने के बाद अभी तक कम से कम 7 हजार के करीब बिल इसका आ चुका है। तो जहाँ से कमाया कुछ नहीं। जीरो आउटपुट सर, मेरी फसल भी बर्बाद हो गई। मैंने दिखाई आपको, वो बाहर पड़ी हुई है, खींच कर बाहर निकाली है, सफाई की हुई है अंदर, अभी लड़के लगाकर सफाई करवाई थी। ये 2 लाख की मेरी क्रॉप थी, जो 1500 पौधा मेरा अंदर ही टोटल खराब हो गया। मैंने इसकी पूरी पिक्चराइज अपने एईओ को, वेंडर को, डीओ साहब को और जो भी कृषि विभाग और नज़दीकी थे उनको सबको भेजी हुई है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। मैंने हर मौके पे इसकी पिक्चराइज करके भेजता रहा कि मेरी फसल इस तरह बर्बाद हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है। और कौन सा गांव? कौन सा गांव ये पलूरा है, मैं सीमा क्षेत्र भर्ती गांव है ये मेरा। तो मैं कृषि विभाग से भी कहूँगा और अपने डीओ साहब से, इसके अपने माननीय जो हमारे डीसी साहब हैं उनसे भी कहूँगा कि इसके बारे में कुछ सोचें। अगर एलजी साहब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं एलजी साहब से कहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, हम किसानों के लिए इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री जो अमेरिका, उनके साथ भिड़ा हुआ है, तो हमारा कृषि विभाग, हमारे बैंडर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका कोई इलाज कीजिए, कोई तो इनको पूछने वाला हो कि जो किसानों की परेशानी आ रही है उसको आप देखते क्यों नहीं उसको कवरेज करते। अगर 3 साल का इसका एग्रीमेंट है तो इसको क्यों नहीं देखते? कौन है इसके जिम्मेवार कौन है इसका? किसानों को जो ही पता नहीं कि इसका जिम्मेवार कृषि विभाग है या वेंडर है। अभी तक जिसके पास जाते हैं वही उसी से जो किसान है, जो कोई भी उसका रिस्पांस नहीं देता है, ना तो वेंडर देता है ना कृषि विभाग देता है।
शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये थे हमारे परशोत्तम सिंह जी। इनका साफ साफ कहना है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और हमने जो अपनी जेब से खर्च किया है वो तो हमारे लगे ही लगे, मगर हमारी जेब से जो है पैसे जा चुके हैं और हमारी फसल जितनी भी अंदर लगी थी सारी की सारी खराब हो चुकी है। मेरा डीसी महोदय से एक अनुरोध है कि आप रायपुरा के अंदर जितने भी किसान हैं जहां पर हाईटेक पॉली हाउस बनाए गए हैं, जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, इनका विजिट आप जरूर करें और इन किसानों के साथ इंसाफ जरूर करें, क्योंकि किसान जो है, किसान का बुरा हाल है, किसान बहुत परेशान है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने 2-3 दिन 4 दिन के अंदर किसानों की बात को देखी अनदेखी की, किसान सड़कों पे आने पर मजबूर हो जाएगा और आप जल्द से जल्द सीमावर्ती क्षेत्र के जितने भी हाईटेक पॉली हाउस बने हुए हैं आप तुरंत विजिट करें। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ अगली खबर के लिए। जय हिंद, जय भारत।